देखिए, जिस प्रकार से हम 0 से 5 सीटों पे आए हैं और हमारा जो वोट प्रतिशत था वो 28 से 48 के करीब चला गया, यानी 20% वोटों की बढ़ोतरी। ये जो सिंडिकेट है ये दिखाता है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है ये क्लीन स्वीप कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। रही बात, आपने देखा कि बीजेपी का जो कुछ सीटों पे मार्जिन आप देखोगे, कहीं 20,000 कहीं 30,000 इस प्रकार के रहे। अगर थोड़ी सी हम और प्रयास होता और अगर ये 400 पार का नारा, जिस प्रकार से हरियाणा में 75 पार का नारा दिया, ये ना होता तो रिजल्ट कुछ और होते। कुमारी शैलजा के पिछले दिनों में बयान था कि जब कांग्रेस थोड़ी और मेहनत करती ऑल ओवर इंडिया के लिहाज से तो रिजल्ट अच्छे होते हैं। नहीं, कांग्रेस ने मेहनत की है, कांग्रेस ने मेहनत की है, इसीलिए रिजल्ट ये रहे। और पूरा जो इंडिया गठबंधन था उसने मेहनत की, पर जो जो परसेप्शन बन गया था पहले कि 400 पार का नारा है, जिस प्रकार से मीडिया में जो पहले एग्जिट पोल आए और पहले के चुनाव से पहले के एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था, राम मंदिर की गूंज लोगों के कानों में थी, तो इस प्रकार का पहले ही बना दिया गया था माहौल कि बीजेपी की सरकार आ रही है। परंतु जिस प्रकार का रिजल्ट देश की जनता ने दिया, उन्होंने ये तय कर दिया था कि हम खुश नहीं हैं, ना हम मोदी सरकार से खुश हैं, ना मोदी जी से खुश हैं। और वो आप अगर मोदी जी से खुश नहीं है, ये अगर रिजल्ट देखना है तो वाराणसी का जब आप रिजल्ट देखोगे कि एक प्रधानमंत्री है वो 2 लाख का आंकड़ा भी नहीं छूता, 1.5 लाख के ऊपर रह जाता और पहले आधे 1 घंटे तक पीछे चलता है। तो देश के लोगों का मूड था, वो तय था कि भाई हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता विहीन करना है। अभी फिलहाल स्थिति एनडीए की पार्टी जो है वो ऊपर है, क्या स्थिति देखते हैं, सरकार बना सकती है या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा? देखिए, वैसे अगर हम पूरे तरीके से देखें तो ना तो नीतीश कुमार जी एनडीए में थे और जो चंद्रबाबू नायडू जी थे वो हमेशा ही उनसे नाराज़ थे। आप किसी प्रकार से देखो, उनको भी जेल में भेज दिया गया और आज पता नहीं क्या मजबूरी है कि आज के दिन वो साथ हैं। परंतु आप जैसे भविष्य में देखोगे 2-4 महीनों के बाद जो नए समीकरण बनेंगे, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि हम मौके का इंतज़ार में हैं, हमें जल्दबाजी नहीं है सरकार बनाने की, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, जल्दबाजी नहीं है। एक बार हम उनको देखना चाहते हैं भी क्या है। मोदी जी है वो अपने आप में एक तानाशाही रवैया लिए हैं, इसलिए उनके साथ किसी भी पार्टी का टिकना उनकी मजबूरी हो सकती है। आने वाले भविष्य के अंदर आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी ही देश में सरकार बनाएगी और जो वादे किए उनको कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। क्या लगता है कि सरकार बनाने के बाद ही दोबारा से टूटेगी सरकार? नहीं, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नहीं चलेगी। इंडिया गठबंधन आएगा और जब नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू जी को ये एहसास होगा कि देश की जनता का मूड क्या था, हमें उस मूड पे चलना पड़ेगा, नहीं तो बुरा हाल हो जाएगा। अभी कल ही हमने देखा कि आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत से लोगों ने जो बात नहीं कहनी चाहिए कि जूतों से सीएम के जो है फोटो पे जूते लगाए, कहते हैं कि मोदी जी को आपने नहीं करना। तो ये हम उस प्रथा पे तो नहीं जाना चाहते, पर लोगों का जो गुस्सा है वो नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी ज़्यादा दिन नहीं झेल पाएंगे और वो भी समझेंगे कि देश का मूड क्या है और देश के मूड के साथ इंडिया गठबंधन में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए वो आएंगे। 2019 में बीजेपी को हरियाणा की 10 सीटें मिली थी, अब 24 में 5 सीटें मिली हैं। आगे समीकरण बीजेपी क्या देखते हैं? देखिए, बीजेपी जब 10 सीटें लोकसभा एक तरफा जीतने के बाद विधानसभा में वो बहुमत का आंकड़ा नहीं कर पाए थे। हमारी 31 सीटें आई, उनकी 40 सीटें आई। अब जो सिनेरियो बना है, लगभग 46 के करीब हम पहले ही लोकसभा के अंदर हमने सीटें जीत चुके हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है। जैसे जैसे अब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों का मन है वो हरियाणा में ये तय हो चुका है कि अब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से सेंटर के अंदर जो 300 पार का नारा लिए 370 की बात करते थे, वो 240 पे अटक गए। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 डिजिट में जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धि होगी इस बार। अयोध्या की अगर बात करें तो राम मंदिर के नाम पे वोटों की अपील लगातार की गई कि हम राम को लाए हैं, और अयोध्या वासियों ने ही जो राम का नारा है उसको साकार नहीं होने दिया, क्योंकि वो कांग्रेस
जीत चुकी है सीट, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जनता ने, मैंने कहा कि जनता का मन बन चुका था। उनको पता था कि ये राम के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। राम को लाने वाले कौन मोदी जी और कौन कोई व्यक्ति हो सकता है? परमात्मा को लाने, परमात्मा ही लेके आता है। और वहाँ की जनता के साथ, अयोध्या की जनता के साथ जिस प्रकार से लगभग 30 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए, आप समझिए 30 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए, घरों को तोड़ा गया, और वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको परेशान किया गया वीआईपी कल्चर के नाम पे, और हर दिन नया वहाँ पे वीआईपी शूट होता है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि राम हमारे मन में है, और जो राम के नाम का गलत उपयोग करेंगे, राम जी ने ऐसा यंत्र चलाया कि उनको ये दिखा दिया कि राम तुम्हारे नहीं है, राम सबके मन में बसते हैं, कण कण में राम है। यही ये रिजल्ट है, यही दिखाता है, यही प्रदर्शित करता है।